आज आपके साथ जिस वचन को मैं शेयर करने जा रही हूँ वो शुरुआत हम करेंगे जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब और उसके 21 चैप्टर की फर्स्ट आयत से। यहोवा परमेश्वर ने जैसा सारा से कहा था वैसा ही सारा का ध्यान रखते हुए परमेश्वर ने उसके साथ अपने वचन के हिसाब से काम किया। अब हमें पता है कि सारा की जीवन में बहुत लंबा अरसा था जबकि उसने परमेश्वर की वेट की, जबकि उसने परमेश्वर से उस आशा में, उस उम्मीद में कि वो एक बच्चे को जनेगी, एक माँ होने का सुख पा सकेगी, उसने वो बहुत लंबा समय जो है वो इंतजार में गुजार दिया। और अचानक इतने सालों के बाद परमेश्वर उस जगह पर आते हैं और सारा के बारे में बात करते हैं। और जब सारा के लिए ये बात कही जाती है कि वो एक बेटे को जनेगी उस आने वाले 1 साल के अंदर, तो वो हंस देती है। वो इसलिए हंसती है क्योंकि अब वो बात मुमकिन नहीं थी। देखिए, कई बार इंतजार का समय इतना लंबा हो जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉमिस दिया जाता है, अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई वायदा दिया जाता है, तो आप उस वायदे को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो इंतजार का समय है उसमें आपने परमेश्वर से ऐसी बातें पूछी होंगी, प्रभु मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, जो बात आपने मेरे लिए कही थी, जो वायदे आपने मेरे लिए कहे थे, वो तो कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। परमेश्वर, अब आगे क्या है? अब मैं क्या करूंगा? मेरे लिए आपने क्या रखा है? आप परमेश्वर को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और जिन वायदों को प्रभु ने आपके जीवन में दिया होता है, आप उन वायदों को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो वेटिंग सीजन होता है, आपका इंतजार का समय, 2 अलग अलग राज्य वॉच कर रहे होते हैं। एक परमेश्वर की नजर आप पर होती है जब आप अपने इंतजार के समय में से होकर गुजर रहे होते हैं, और एक शैतान और उसकी दुष्टता की सेनाओं की नजर आप पर होती है जब आप अपने वेटिंग पीरियड में से निकल रहे होते हैं। देखिए, जब हम सारा की बात कर रहे हैं तो वचन में लिखा है कि सही समय पर जब परमेश्वर ने जो बात सारा से कही थी, अपने फजल के हिसाब से, अपने अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर ने जो कहा था, प्रभु ने वो पूरा किया। आज मेरी प्रार्थना है कि आप भी अगर परमेश्वर से कोई वचन पाकर उस वचन की ओर ताक रहे हैं, उस वचन की कंप्लीशन के लिए प्रभु के सामने वेटिंग पीरियड में है, तो मेरी प्रार्थना है कि जैसे सारा भी निराश नहीं की गई थी, हालांकि समय लगा था पर जैसा प्रभु ने कहा था वैसा हुआ था, तो मैं चाहती हूं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में भी जो वचन कहा गया है उसे पूरा करे प्रभु यीशु के नाम में। हो सकता है कि आपके लिए समय लंबा हो गया है, हो सकता है कि आपके लिए वेटिंग टाइम, वेटिंग सीजन लंबा हो गया है, पर जैसे प्रभु ने सारा को निराश नहीं किया था, मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपको भी निराश ना करे प्रभु यीशु के नाम में। देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको लगता है कि दूसरों को तो वो आसानी से मिल रही है, आपको आसानी से नहीं मिल रही है। आपको कई बार ये लग सकता है कि जो मैंने मांगा है मुझे तो मिला नहीं है, जब मैं दूसरों की जिंदगी में देखता हूँ उनको मिल गया है। देखिए, ये बड़ा ही स्वाभाविक, इट इज वेरी नेचुरल टू फील लाइक दिस, बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इंसान हैं। और इंसान होने के नाते एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को कंपेयर करना, एक दूसरे की आशीषों के साथ अपनी आशीषों को कंपेयर करना, इट इज वेरी नेचुरल। पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे कोई भी चुरा नहीं सकता। और जो समय परमेश्वर आपको वेट करवा रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं ताकि वो आशीष आपके लिए वाकई में ही आशीष बनकर आए और उसमें कोई दुख मिला हुआ ना हो। अगर हो सकता है कि इस समय आपको वो चीज मिल जाएगी तो शायद आपको उसकी वैल्यू ना रहे, या शायद आप उसको संभालने के लिए तैयार ना रहे, या शायद अभी वो आपके घराने के लिए या आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से बहुत अच्छी साबित ना हो सके। लेकिन जब सही समय आने पर वो होगा, वो काम एस्टैब्लिश होगा और वो प्रभु की ओर से होगा और वो आपके लिए और आपकी जनरेशंस के लिए परमेश्वर में आशीष का कारण होगा। देखिए, जब सारा इस बात में से होकर गुजर रही थी, उसने उस प्रॉमिस को तो पकड़ लिया था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। आई एम श्योर अब्राहम ने सारा से बात की होगी। जब अब्राहम परमेश्वर से उन आशीषों को पाता है, जब अब्राहम परमेश्वर से उन वचनों को पाता है,
तो आई एम श्योर उसने कहीं ना कहीं तो सारा को तसल्ली देने के लिए ये बातें उससे कही होंगी कि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि हमारा वंश इतना बढ़ जाएगा। हालांकि ये बातें बाइबल में दर्ज नहीं है, पर अगर आप स्वाभाविक रूप में भी देखें, अगर हस्बैंड को कोई वायदा परमेश्वर दे या वाइफ को कोई वायदा परमेश्वर दे और दूसरा इंसान जो हस्बैंड या वाइफ है वो विश्वास में डगमगाए या गिरे, तो हस्बैंड या वाइफ क्या करेंगे? वो उस वायदे को रीइटरेट करेंगे, घर में बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने ये वायदा दिया, लेट्स लिव अप टू दिस, आइए इसके हिसाब से जीते हैं। आई एम श्योर उसने भी उसे, जब वो 90 साल की हो गई होगी, जब वो 89 ईयर्स की हो गई होगी, तो उसने भी कितनी बार ये कहा होगा कि यार हमारे बच्चा नहीं है। हाजरा से एक बच्चा हुआ, लेकिन वो भी हमें पता है कि उसका क्या अंजाम हुआ। तो आई एम श्योर उसके मन में हमेशा ये कसक उठती होगी, क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि सारा एक बांझ औरत थी, यानी इतने साल तक सारा एक बांझ औरत की आइडेंटिटी लेकर जी रही थी। आज के जमाने में भी अगर किसी औरत के बच्चा नहीं होता तो लोग कितने ताने मारते हैं, लोग उस औरत को कितनी भली बुरी बातें कहते हैं, और उस औरत के लिए सहना कितना मुश्किल होता है। हम बात करें हजारों साल पहले की, जबकि सारा एक माँ नहीं बनी थी और उसके लिए ये आइडेंटिटी, जो कि एक बांझ औरत की आइडेंटिटी थी, उसको सहना बड़ा मुश्किल होगा। आई एम श्योर कि अब्राहम उससे बात करता होगा, उससे कहता होगा प्रभु ने वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है, तो घबरा मत, वो वायदा पूरा होगा। और जिस दिन प्रभु ने आकर बात की, सारा हंसनी शुरू हो गई, क्योंकि अब उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो टाइम निकल चुका था, वो वेटिंग सीजन खत्म हो चुका था। उस वेटिंग सीजन के बाद में अब कोई ह्यूमनली काम उस चीज को सफाइज नहीं कर सकता था, इसलिए सारा हंसी। सारा इसलिए हंसी क्योंकि वो जानती थी इतने सालों से सुनती आई हूं, अब भी कोई बोल देगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इतने सालों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आइडेंटिटी एक बांझ औरत की आइडेंटिटी थी। आज हो सकता है कि आपके लिए वेटिंग सीजन बहुत मुश्किल है, आपने भी बड़े वायदे सुने, बड़ी बातें सुनी, बड़ी बार परमेश्वर के अलग अलग तरीके से प्रभु ने अपने इन बातों को आपके जीवन में जाहिर किया, और आपने पकड़ा, आप अपने आप में फिर थोड़ा सा विश्वास में बढ़ते थे, आप फिर गिरते थे, फिर प्रभु आपको उठाकर खड़े करते थे, और आप सोचते थे कि प्रभु क्या ये कभी हो पाएगा। और हो सकता है कि एक समय में आकर शैतान ने आपके मन में ऐसी बातें डाल दी हो कि नहीं हो सकता। और देखिए, जब इंसान वेटिंग सीजन में होता है तो उसे लगता है क्या ये परमेश्वर की ओर से है। फिर उसका दूसरा थॉट आता है, या क्या ये शैतान का अटैक तो नहीं है कि मेरी लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा। तीसरी चीज होती है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं श्रापित हूं। देखिए, याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है गलातियों 3:13 में कि प्रभु यीशु मसीह जब उस लकड़ी पर लटकाए गए, वो श्रापित हो गए, उन्होंने सारी लानतें उठा ली, और वो सारी लानतें वो थी जो मुझे और आपको लेनी थी, वो अपने ऊपर उठा चुके हैं। इसका मतलब ये वेटिंग सीजन जो होता है वो कोई श्राप नहीं होता, वो कोई लानत नहीं होती है। याद रखें, ये सिर्फ शैतान के तरीके हैं आपके कानों में खुसफुसाने के, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर डाउट लाने के। जैसे सारा हंसी थी, वैसे शायद आप भी हंसते होंगे, प्रभु अब कौन है, अब तो टाइम निकल गया। देखिए, परमेश्वर के लिए टाइम की कोई बॉन्डेज नहीं है, परमेश्वर के लिए टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जो परमेश्वर 90 साल पहले वो काम कर सकता था, वो 90 साल बाद भी काम कर सकता था। जो परमेश्वर 100 साल में अब्राहम को आशीष दे सकता था, वो उसे पहले भी दे सकता था, पर क्योंकि वो अब्राहम के लिए उसी समय के लिए नियुक्त की गई थी, इसलिए अब्राहम और सारा ने उस आशीष को उस समय में पाया। मुझे नहीं पता आज मैं किससे बात कर रही हूं, पर आज ये वचन हमारे सुनने की जरूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब इतने लंबे टाइम पीरियड में, जबकि परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर के माइंड में था उन्हें ब्लेस करना, तो प्रभु ने सारा की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। चले, मैं आपके साथ 2 वचन शेयर करने जा रही हूं। देखिए, परमेश्वर के वचन में अगर आप देखते हैं तो हर एक इंसान जो एक बहुत अच्छे मुकाम पर गया, जिसने बड़े अच्छे, जो हम देखते तरीके से परमेश्वर से आशीषों को पाया भी और खुद भी आशीषित हुआ, और अपनी आने वाली पुश्तों के लिए भी उसने आशीष को जो है वो प्रभु में अनलॉक किया, वो लोग हैं जिन्होंने इंतजार किया, जिन्होंने सही समय का इंतजार किया, जिन्होंने उस वेटिंग सीजन को वेस्ट नहीं जाना। चाहे हम मूसा की बात करें, चाहे हम दाऊद की बात करें, चाहे हम यूसुफ की बात करें, चाहे हम सारा और अब्राहम की बात करें,
इन सब लोगों ने क्या किया है? इन सब लोगों ने परमेश्वर से वेटिंग सीजन में स्थिर रहकर परमेश्वर से कुछ बड़ा पाया। और जबकि वचन परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 2:9 को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए ऐसी आशीषें रख छोड़ी हैं जो आंखों ने देखी नहीं है, कानों ने सुनी नहीं है, जो इंसान के मन में भी नहीं चढ़ी है, वो आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं। तो आपको क्या लगता है ये आशीषें बड़ी आसानी से ऐसी आके झोली में गिर जाएंगी? अब्राहम के लिए इतना बड़ा वायदा था कि तेरे द्वारा, तेरी वजह से जो पूरी की पूरी नेशंस है वो ब्लेस होंगी। कुछ छोटा वायदा थोड़ी है। नेचुरली, नॉर्मली तो कितने बच्चे पैदा होते हैं, और उस जमाने में तो एक मतलब जो कपल था उनके कितने बच्चे पैदा हो जाते होते थे। तो सारा का एक बच्चा पैदा होना इतना मुश्किल था। क्यों था? क्योंकि आशीष बड़ी थी, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई प्रोफेसी बड़ी थी, क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए वायदे बड़े थे और उसके साथ जुड़े हुए रिजल्ट्स बड़े थे। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर के वो रिजल्ट्स, वो वायदे, आने वाला समय जो है वो बड़ी आशीषों को लेकर आने वाला समय है, इसलिए परमेश्वर आपको वेट करवा रहे हैं ताकि आप तैयार किए जा सके। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए, जब मैं सारा ही के बारे में बात कर रही थी कि अगर सारा ये सोचे कि प्रभु आपने तो मेरा ख्याल ही नहीं रखा, और जब हम बात कर रहे कि उसकी आइडेंटिटी एक बांझ औरत की आइडेंटिटी थी, पर ये याद रखें कि हालांकि उसको कहा यह जाता था, हालांकि उसने वो सारी उम्र जो है ये सोचकर बिता दी कि वो उसकी कोख जो है वो खाली रहेगी, पर परमेश्वर फिर भी सारा का ख्याल रख रहे थे। जब आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं, उत्पत्ति का, पैदाइश का, जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 17, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि फैरो के पूरे घराने पर परमेश्वर ने क्या किया? मुसीबतें भेज दी, उसके पूरे घराने पर बीमारियां भेज दी। किस वजह से? क्योंकि उसने अब्राम की वाइफ सराय को अपने घर में रखा था। देखिए, हालांकि सराय परमेश्वर को नहीं जानती थी, हालांकि उसकी डायरेक्टली परमेश्वर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी, कोई वार्तालाप नहीं होता था, पर परमेश्वर फिर भी उसका ख्याल रख रहे थे। यानी कि जब फैरो उसे ले गया उसको अपनी वाइफ बनाने के लिए, तो उसके पूरे घराने में परमेश्वर ने बीमारियों को फैला दिया। एक और वचन है, जब आप चैप्टर नंबर 20 पढ़ते हैं, मतलब 12 से आप शुरू हो जाए और 20 तक आप पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि परमेश्वर सराय का वहां पर भी ख्याल रख रहे थे, और जब उसका नाम सारा रख दिया गया तब भी प्रभु उसके साथ थे। हालांकि वो वेटिंग पीरियड में थी, हालांकि वो प्रभु को नहीं जानती थी, पर फिर भी प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। 20 चैप्टर में, 20 चैप्टर में जेनेसिस के आप देखें, 3री आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु ने अबीमेलेक को एक सपने में ये बात कही कि तू मरा हुआ इंसान हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि तू क्या कर रहा है? मैरिड औरत को अपने घर लाकर रखा है, और ये सारा की वजह से हुआ। और परमेश्वर ने अबीमेलेक को उसके सपने में आकर उसे रेप्रिमांड किया। तो क्या इसका मतलब सारा के साथ परमेश्वर नहीं थे? हालांकि वो वेटिंग पीरियड में थी, पर फिर भी परमेश्वर उसका ख्याल रख रहे हैं। सो आज मेरे अजीजों, जो बात मैं आपके साथ बांट रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आपके लिए ये टाइम बड़ा मुश्किल हो और आपको लग रहा हो कि जी ये तो कहने की बातें हैं, ये तो सिर्फ सोचने की बातें हैं, पता नहीं परमेश्वर ध्यान रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे, पता नहीं परमेश्वर को मेरी याद है भी कि नहीं है, पता नहीं परमेश्वर करना चाहते भी है कि नहीं करना चाहते। जी नहीं, अपने मन से इस वहम को, इस बात को, इस शैतान की थॉट को बाहर निकाल दें। आज इस बात को कहें कि प्रभु मुझे पता है कि आपके प्लान्स मेरे लिए हानि के नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आपने जो प्लान किए हैं वो मेरे नुकसान के नहीं है। प्रभु, हो सकता है कि मैं आपके प्लान्स में, हो सकता है कि मैं आपके टाइम में शायद अपने आप को सही नहीं फिट कर पा रहा, लेकिन प्रभु आप मुझे अकल दें, आप मुझे हियाब दें, आप मुझे बल दें। देखिए, वचन में लिखा है, जब आप यशायाह नबी की किताब उसके चैप्टर नंबर 40 को पढ़ते हैं और उसकी 31 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो नया बल, नई ताकत को हासिल करते हैं। सो अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो आप ये मत सोचे हाँ जी पास्टर नीतू ने ऐसे बोल दिया होगा कोई वचन। जी नहीं, कल रात तक मेरे पास आज सुबह के लिए कोई वचन नहीं था। मैंने कल रात को बैठकर प्रार्थना में परमेश्वर से ये वचन मांगा कि प्रभु जितने भी आपके लोग आएंगे आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू स्पीक टू योर पीपल दिस मॉर्निंग।
और मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रही हूं कि प्रभु इस वचन को जिसको सुनने की जरूरत है वो सुनने पाए और प्रभु वो नया हियाब, वो नया बल पाने पाए। आज आपकी जिस स्थिति में, आज आपकी जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप परमेश्वर की वेट कर रहे हैं, जोर से बोले वेट कर रहे हैं, बोले वेट कर रहे हैं। आज आप जिस भी सिचुएशन में परमेश्वर की वेट कर रहे हैं, देखिए आप सिर्फ वेट नहीं कर रहे, अभी जिस समय मैं इस वचन को बोल रही हूं आप परमेश्वर के नए बल को रिसीव कर रहे हैं, आप परमेश्वर की नई ताकत को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वचन कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर पर तवक्कुल रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो नया बल पाते हैं। बोले प्रभु मैं आप में नई ताकत, नया बल रिसीव करता हूं, करती हूं। प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मैं नए बल को रिसीव करता हूं। और वचन बताता है कि वो भागेंगे पर वो थकेंगे नहीं, वो ईगल्स की मानद सोर करेंगे, यानी कि उनकी उड़ान जो है वो और भी ताकतवर हो जाएगी। यानी आपकी उड़ान से आप क्या करने जा रहे हैं, आप नए बल को पाकर नई उड़ान को लेकर शैतान को और शैतान के कामों को लज्जित करने जा रहे हैं, शर्मिंदा करने जा रहे हैं, ये बताकर कि आपका भरोसा सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर है। That is what you will do. And I'm prophetically announcing this to you. Wow, thank you, Master. परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप बुक ऑफ साम्स 37:23 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, यानी इंसान की स्पीड प्रभु की ओर से, प्रभु यहोवा की ओर से मजबूत की जाती है। तो हमारी गति हमारी नहीं है, हमारी स्पीड जो है वो परमेश्वर की ओर से स्पीड अप की जाती है। और लिखा है कि उसके चलन से, यानी उसके उठने बैठने से, उसके कामों से प्रभु क्या करते, खुश होते हैं। सो अगर आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, अगर आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपके लिए है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके राहों से आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। और जो इंसान अपने कामों से प्रभु को खुश करता है, तो जरा सोच के देखिए, जो बच्चा आपके घर में आपको खुश करके रखेगा, आपके कहने में रहेगा, आप उसके लिए क्या करने को तैयार हो जाएंगे, बस वही प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। तो जब सारा वेटिंग पीरियड में भी थी, उस समय भी परमेश्वर उसका ख्याल रख रहे थे। देखिए प्रभु ने, अब ध्यान सुनिएगा इस बात को, फेरो के पास भी सारा गई, एबीमेलेक के पास भी सारा गई, दोनों के घरों में, दोनों के राजमहल में वो महिला गई, पर क्योंकि वो सिर्फ अब्राहम के लिए अलग की गई थी और सही समय के लिए अलग की गई थी, इसलिए ना तो एबीमेलेक ने उसे छुआ और ना ही फेरो उसे छू सका। क्योंकि आप परमेश्वर के वायदों को पूरा करने के लिए ठहराए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को अपने वायदों को पूरा करने के लिए रचा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन के द्वारा पूरी हो, इसलिए प्रभु शैतान को आपको छूने नहीं देंगे, आपके हालातों को छूने नहीं देंगे, और वो आपको अपवित्र नहीं कर पाएगा अपनी अपवित्र सोच के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग कर रखा है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो जोर से बोलेंगे हालेलुया, अपने हाथों को हिलाएंगे ताकि मुझे दिख जाए, मुझे जूम पर दिख जाए कि आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रही हूं। देखिए, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके बारे में बनाई हैं, उन्हें शैतान चुरा नहीं सकता है। He cannot steal your destiny. That destiny belongs to the people of God. जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो केवल आपका है। जो सारा के लिए रखा था वो केवल सारा का था। जो अब्राहम के लिए रखा था वो केवल अब्राहम का था, और उसे शैतान चुरा नहीं सकता था। उसने कोशिश तो की हाजिरा की कोख के द्वारा उसे चुराने की, पर जो डेस्टिनी परमेश्वर की ओर से होती है वो एस्टैब्लिश की जाती है प्रभु यीशु के नाम में। क्या हमें समझ आ रही है जी? क्या हमें समझ आ रही? जिसे समझ आ रही बोले परमेश्वर की वचन मेरे लिए है। मैं अपनी डेस्टिनी के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी उस उत्तम योजना जो आप मेरे जीवन में रखते हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दिस इज फॉर अस। बताएं प्रभु ने और किसके लिए डेस्टिनी रखी है? क्या स्वर्गदूतों के लिए डेस्टिनी रखी है? क्या परमेश्वर ने नॉन लिविंग चीजों के लिए डेस्टिनी रखी है, या परमेश्वर ने किसी और के लिए रखी? जी नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम डेस्टिनी रखी है।
और चाहे आज आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, चाहे आज आपकी नजरें उस चीज को लोकेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही, आज आप विश्वास से कहें कि मैं आत्मा में होकर अपने डेस्टिनी को, अपने उन प्लान्स को जो परमेश्वर मेरे लिए रखते हैं, मैं उन्हें लोकेट करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, जो आपका है, मैं बार बार कह रही हूं, जो आपका है वो आपसे चुराया नहीं जा सकता। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, बट यू हैव टू कोऑपरेट विद द लॉर्ड। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बताया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और उसका ये काम था, उसकी ये मिनिस्ट्री थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार करे। हम सबको पता है, जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसमें ये बात कही गई है कि एलिजाबेथ और जकरिया को उस उम्र में जाकर बच्चा पैदा हुआ जबकि उनकी उम्र नहीं थी उस बच्चे को पैदा करने की। और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो गया, उसके पिता की आवाज चली गई और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने खुशियां मनाई। एलिजाबेथ ने ये बात कही कि इस उम्र में आकर परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर किया है। और फिर भी ऐसा नहीं हो गया कि वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने फटाफट प्रभु का काम करना शुरू कर दिया, अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर दी, जाते सार ही उसने जो है वो बैप्टिज्म्स देने शुरू कर दिए। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? वचन बताता है कि वो तैयार किया गया। वो जंगलों में रहता था, मधुमक्खियों का हनी था वो खाता था, और वो कपड़े कैसे पहनता था। ही वॉज नॉट इवन अ सिविलाइज्ड पर्सन, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना था। जो बात मैं आपको बता रही हूं वो यही है, एग्जैक्टली यही है। हो सकता है कि आप डिले देख रहे हैं, हो सकता है कि आप वेटिंग पीरियड देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी समझ नहीं आ रही है कि ये सारी चीजें कैसे इकट्ठी होकर आपके हक में बात करेंगी। पर मैं बता रही हूं कि ये डिले को आप डिनायल मत समझें। Do not consider this delay as a denial, because परमेश्वर कल के भी परमेश्वर है, प्रभु आज के भी परमेश्वर, और प्रभु आने वाले कल के भी परमेश्वर। जो काम वो कल बाखूबी कर सकते थे वो आज भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो काम आपके जीवन में कल होना है, आने वाले कल में होना है, तो प्रभु कल भी करने के योग्य परमेश्वर है। डू नॉट डाउट हिम, डू नॉट डाउट हिम। ही इज गॉड। वो परमेश्वर है, वो मैं और आप नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। देखिए, दो चीजें याद रखिएगा। जब आप अपने वेटिंग सीजन में से, वेटिंग टाइम पीरियड में से होकर गुजर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके मन में, आपके कानों में शैतान फुसफुसाएगा वो है झूठ। वो हर समय आपके कानों में झूठ के बीज को बोने की कोशिश करेगा। उसका काम यही है, वो और कुछ नहीं कर सकता। बार बार आपके मन को क्या करेगा? झूठ की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वचन बताता है, जब आप जॉन 8:44 पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि शैतान की तो फितरत ही झूठ बोलने की है। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो उसका काम ही यही है कि वो झूठ को, लाइज के सीड्स को सो करता है, यानी झूठ के बीज को बोता है। और वो आपके कानों में आकर बार बार इस बात को कहेगा। वो ये कहेगा कि परमेश्वर ने ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड तेरे लिए निकाल दिया ना, वो तुझको भूल गए हैं। आपके भी मन में आया होगा कई बार, जब आप अपने वेट सीजन में से निकलते हैं, जब आप उस दौर में से निकलते हैं, जब इंतजार लंबा हो जाता है, तो आपके मन में आता है कहीं प्रभु मुझे भूल तो नहीं गए, कहीं प्रभु के माइंड से तो नहीं मैं निकल गया। हो सकता है कि सारा के मन में भी कभी आता हो, पर हमने देखा कि सारा को परमेश्वर भूले नहीं थे। सारा को परमेश्वर भूले नहीं थे, आपको भी परमेश्वर नहीं भूले। आमीन। तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि विरोधी या एनिमी जो है वो क्या करेगा, वो ओवर टाइम जाकर आपकी लाइफ में उन बीजों को बोने की कोशिश करेगा। और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये बात कहनी है कि जिस समय में से मैं गुजर रहा हूं वो टेम्परेरी समय है, वो परमानेंट नहीं है। वॉट एवर टाइम पीरियड यू आर गोइंग थ्रू, जितना भी समय आप बिता रहे हैं, वो टेम्परेरी फेज है, वो परमानेंट नहीं है। और जो परमानेंट नहीं है उसकी काय को टेंशन लेनी। तभी वचन में लिखा है कि जो दिखती है ना बातें, जो स्वाभाविक बातें, उन पर नहीं ध्यान लगाना, जो नहीं दिखती ऊपर की बातें यानी स्पिरिचुअल बातों पर ध्यान लगाएं। वो देखें जो नहीं अभी देख पा रहे हैं,
और क्या देखेंगे? वो देखेंगे जो वायदों में लिखा है। तो जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए ना, उन वायदों को विजुअलाइज करें कि प्रभु ने मुझे कहा है। मान लीजिए अगर कोई महिला है, उसके बच्चा नहीं हुआ और प्रभु ने वायदा दिया है, तो वो विजुअलाइज करे कि मैं एक माँ बन चुकी हूँ। वो उस वायदे को विजुअलाइज करे, एक्चुअलाइज होते हुए देखे कि प्रभु ने कहा है मैं माँ बनूंगी और मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं इस वायदे को रिसीव करती हूँ। तो जो वायदे परमेश्वर ने आपको दिए उन्हें रिसीव नहीं सिर्फ करें, उन्हें मुंह से बोले, ताकि विरोधी को भी पता चल जाए कि आप अटल खड़े हैं। आमीन। एक और चीज जो याद रखने वाली है इस समय में, कि परमेश्वर, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, जब कुछ बड़ा आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ अनोखा करना चाहते हैं जिससे आपकी आने वाली जनरेशंस बदलेंगी, उसके लिए लंबे टाइम पीरियड में आपको तैयार करते हैं। इसलिए याद रखिए कि यह समय ऐसे ही वेस्ट नहीं है। यह समय परमेश्वर की ओर से सही समय का इंतजार करते हुए निकल रहा है और प्रभु सही समय पर आपकी लाइफ में काम करेंगे। अगर हम, जैसे भी हम बात कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, अगर उसका जन्म नहीं हुआ होता तो कितनी रूहें ऐसी हैं जो प्रभु में नया जन्म ना पाई होती। प्रभु यीशु मसीह के उस काम को पता नहीं कैसे कंप्लीट किया होता, जो कि प्रभु नए जन्म को लेकर और पवित्र आत्मा को रिसीव करके अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं। दैट मीन्स हर एक चीज का एक टाइम परमेश्वर ने रखा है और उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो सही समय पर अनफोल्ड किया जाए। कि वेटिंग टाइम को वेस्टिंग टाइम मत समझें। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि वेटिंग टाइम को इन्वेस्टिंग टाइम समझें। इट इज अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करेंगे तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अगर आज इस वचन ने आपसे बात की है तो हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं कि प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बात की, आपने इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी को एक बार फिर से छुआ है और प्रभु मैंने आपके बल को, मैंने आपकी ताकत को एक बार फिर से हासिल किया। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। कम ऑन ला हाकी बिना अबा रूह इनहा ज़ंदाही यावी अनतही रोहो के बिना हम हाके इश है तरहे रूह आका अनहा बरहात रहे होरिया रखा बनाही इजनहा इश सखो वल्तराही बेलकिनो को अंदाज़ाही। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, जिंदा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हुए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जैसे वचन बताता है कि एक सर्वेंट अपने मालिक की ओर और एक मेड सर्वेंट अपने स्वामिनी के हाथों की ओर देखती है और प्रभु वो उनसे उम्मीद रखती है कि वो उन्हें कुछ देंगे। प्रभु, आज हम आपकी ओर देखते हुए आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब आपने अपने कलाम से हमसे बात की है, आपने अपने वायदों को एक बार फिर से हमारे जीवन में उड़ेला है, तो प्रभु जैसे आपका वचन कहता है कि जिस वचन को आप भेजते हैं, जब तक वो अपने काम को कर नहीं लेता, आपके पास खाली वापस नहीं आता। तो प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज जितने भी भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में भी प्रभु इस वचन को सुनने जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि ये वचन उनके जीवन में ठहरे, ये वचन उनके जीवन में घर करे, ये वचन उनके जीवन में जड़ पकड़े और प्रभु बहुत सारा फल लेकर आए। और प्रभु, ये फल जब आए तो ये जानने पाए कि मेरे परमेश्वर, ये आपकी ओर से हुआ है और आपने इन्हें भूलकर तज नहीं दिया है, अलग नहीं कर दिया है, पर प्रभु जी आप ही के कलाम में, आप ही के वचन के द्वारा प्रभु आपने इन्हें उठने का, इन्हें नया बल पाने का और इन्हें नई हाइट्स को छूने का मौका दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को नई उम्मीद, नई आशा और नए बल से भरते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि अगर आज हम में से कोई भी थका हुआ है, निराश है, टूटा हुआ है, अपने आप को कमजोर समझता है, अपने आप को बीमारियों में जकड़ा हुआ समझता है, अगर अपने आप के जीवन में से नाउमीदी के साथ बढ़ रहा है और उभर नहीं पाया है, तो आज का ये वचन मेरे प्रभु उनके जीवन में जाकर उन्हें उन सब बीमारियों में से, नाउमीदी में से, उन्हें उन सारी नेगेटिव सोच में से उभार कर बाहर लेकर आए, ताकि प्रभु जी वो देखने पाए जिसे अभी वो नहीं देख पा रहे।
वो आपके वायदों को पूरा होते हुए देखने पाए और अपने हालातों से ऊपर उठकर मेरे खुदा वो आपकी ओर निगाहें लगाकर उन चीजों को पूरा होते हुए देखें जो आप उनके जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी जन ऐसा आया है जिसका समय वो वेटिंग का कंप्लीट हो चुका है, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं कि स्पिरिट ऑफ डिले को अगर अंधकार की ताकतों ने उनके जीवन में रखा है तो आज मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे स्पिरिट ऑफ डिले उनके जीवनों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। अगर प्रभु ये सही समय है उनकी ब्रेक थ्रू का, अगर सही समय है उनके छुटकारे का, सही समय है उनके पास प्रार्थनाओं के जवाब को पहुंचने का, और अगर शैतान की किसी दुष्टता की वजह से वो काम उनकी लाइफ में अभी तक नहीं हो पाया, तो आज प्रभु इस वचन और इस प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर वो बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आपके लोग डिले के बंधन से आजाद किए जाएं प्रभु यीशु, और आपके पवित्र नाम में मेरे खुदाया आपके लोग एक नए सवेरे को देख सके। प्रभु जी, जैसे आपने अब्राहम और सारा को ये बात कही थी कि अगले साल इसी समय में मैं जब दोबारा आऊंगा तो सारा एक बेटा जनेगी, मेरे परमेश्वर आपने अनलॉक किया था उस डिले को, आपने फुलफिल किया था उस प्रॉमिस को। प्रभु आज आपके बच्चों के जीवन में मेरे परमेश्वर, जितने सुनने वाले कान हैं मेरे प्रभु उनके जीवन में मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं इस वचन को रिलीज करती हूं कि स्पिरिट ऑफ डिले आपके जीवनों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में, और आने वाले नए सीजन में परमेश्वर आपको अशर करे, परमेश्वर आपको लेकर जाए और आप उस नए सीजन में परमेश्वर से अपनी प्रॉमिसेस की फुलफिलमेंट को देखने वाले हो सके प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, वायदों के सच्चे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, वी डू नॉट डाउट यू, बिकॉज आपने कहा है और क्योंकि आपने कहा है इसलिए पूरा हो। वह आप पर विश्वास रखने वाले लोग धन्यवाद देते हैं पिता, आप ही को सारी महिमा देते हैं और अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव करते हैं, अपने प्रॉमिस को रिसीव करते हैं, और जिन आशीषों को भी हम नहीं देख पा रहे उन आशीषों को देखते हुए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और बड़े ही विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा, सामर्थी, जलाली, कभी ना टलने वाले नाम में होकर मांग लेते हैं, और प्रभु के सब जन कहते हैं आमीन आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं कहेंगे आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर आज इस वचन ने आपसे बात की है तो आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स पर अपने मैसेज को भेजिएगा। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर हम 5 बजे इंडिया टाइम पर समय आप इन दिनों में इन ऑनलाइन मीटिंग्स में लगा रहे हैं, वो समय आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में, आने वाले सीजन में देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर बड़ी रीति के साथ आपकी लाइफ में काम करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में।